वेलकम टू कुमुत्स एकेडमी लाइव क्वेश्चन पेपर। आज जो हम लोग देखेंगे पटना सिविल कोर्ट के मैथ्स का, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर से है। पहला क्वेश्चन कहता है कौन सा लैंग्वेज जो है विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज डज ए कंप्यूटर यूज टू प्रोसेस डेटा। साथ साथ बताते भी जाएंगे कंप्यूटर जो है डेटा को प्रोसेस करने के लिए कौन सा कीवर्ड का यूज करता है ना। हिंदी में भी देख सकते हैं क्वेश्चन, हिंदी में भी देख सकते हैं, ठीक है। समझ में आया? ऐसे हम पढ़ के बता दे रहे हैं क्या है, हिंदी में क्या है। तो बोल रहा है कि कंप्यूटर किसी डेटा को प्रोसेस करने के लिए किस लैंग्वेज का उपयोग करता है। तो पता याद रखना चाहिए इसमें आपको, ये जो लैंग्वेज यूज करता है कंप्यूटर बेसिकली वो बाइनरी करता है। कौन सा करता है? बाइनरी, है ना। कौन सा करता है? बाइनरी, ठीक है ना। बाइनरी लैंग्वेज यूज करता है, ठीक है। बाइनरी। कंप्यूटर को कोई भी भाषा नहीं आता, सिर्फ बाइनरी आता है, 0 और 1, 0 और 1 आता है। इसके अलावा कोई भी भाषा नहीं आता, ठीक है ना। देखिए बाइनरी लैंग्वेज का यूज किया जाता है ना। बाइनरी लैंग्वेज क्या होता है? तो बेसिकली कंप्यूटर अभी जैसा बताया 2 लैंग्वेज का यूज करता है, सिर्फ 2, 0 और 1, ठीक है। 2 डिजिट का यूज करता है, सॉरी लैंग्वेज बोल गए, 0 और 1, ठीक है। उसी को आप जो भी लिखते हैं, टेक्स्ट लिखते हैं, पिक्चर बनाते हैं, वो सब कंप्यूटर उसको कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। समझ में आया? तो यही होता है, 0 और 1 का ही यूज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, जीमेल कितना फ्री स्टोरेज प्रदान करता है ना। जीमेल जो हम लोग यूज करते हैं, जीमेल जो हम लोग यूज करते हैं, हाउ मच फ्री स्टोरेज डज जीमेल प्रोवाइड। जीमेल जो है कितना फ्री स्टोरेज यूज देता है आप लोग को, ठीक है। प्रीमियम यूजर को नहीं, जो फ्री यूजर हम लोग फ्री जो यूज करते हैं, तो याद रखिएगा 15 GB देता है, ठीक है ना। 15 GB कितना देता है? 15 GB। 15 GB जो है गूगल हम लोग को प्रोवाइड करता है। आप देख भी सकते हैं, आप अपना जब मोबाइल में अकाउंट खोलते होंगे, ठीक है, या ड्राइव खोलते होंगे, तो उसमें लिखाता है कि 2 GB आप यूज कर लिए, है ना। 2 GB यूज्ड आउट ऑफ 15 ऐसे करके लिखा हुआ रहता है ना। या 3 GB लेफ्ट ऐसे करके लिखा रहेगा, 3 GB लेफ्ट, 4 GB लेफ्ट, ठीक है ना। 4 GB लेफ्ट, 5 GB लेफ्ट। तो बेसिकली क्या है, गूगल जो है हम लोग को कितना GB देता है? तो 15 GB प्रोवाइड करता है फ्री में। अगर आपका ड्राइव भर जाता है, जैसे मेरा ड्राइव भरा हुआ है, तो हम क्या किए हैं, मंथली सब्सक्रिप्शन लिए हैं। किसका? गूगल की तरफ से। वो लोग भी तो कमाएंगे ना, तो वो लोग फ्री जब 15 GB आपका फुल हो जाएगा और आपको बहुत सारा काम रहेगा, फाइल स्टोर करना है, ऑनलाइन स्टोर करना है, तो आपको क्या है, मंथली सब्सक्रिप्शन 200 या 250 का पड़ता है, ठीक है। मेरा शायद 125 का पड़ा था, कुछ ऑफ़र चल रहा था, तो मंथली सब्सक्रिप्शन या 200 का ही है शायद, ध्यान नहीं है, लेकिन वो आपसे पैसा चार्ज करते हैं लेने का, ठीक है। तो 15 GB गूगल देता है जो आप लोग को यूज करना रहता है। नेक्स्ट है डैश डैश एन ऑब्लिक ए इज ए फाइनाइट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन विच व्हेन फॉलोड अकम्प्लिश ए पर्टिकुलर टास्क। कहता है जब किसी भी टास्क को हम लोग करते हैं तो उसमें फाइनाइट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रहता है कोई भी टास्क को करने के लिए, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? तो डेटा बोलते हैं, नहीं डेटा नहीं बोलेंगे, एल्गोरिदम, एरे, नोड। तो इसमें ना क्या है, एल्गोरिदम बोलते हैं। एल्गोरिदम का मतलब ही होता है, एल्गोरिदम का मतलब ही होता है कि आप कोई भी टास्क को करने के लिए, है ना, जब कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, क्या देते हैं? इंस्ट्रक्शन। बेसिकली कंप्यूटर को क्या आता है? इंस्ट्रक्शन आता है। इंस्ट्रक्शन 1 यानी उसको बताते हैं कि भैया ये काम करो, वो मशीन है ना, उसको बताना पड़ेगा। इंस्ट्रक्शन 2, इंस्ट्रक्शन 3, है ना। जैसे मान लीजिए, इसको कैसे समझा, जैसे मान लीजिए कंप्यूटर को बताना है, ठीक है, कि मार्केट जाओ, ठीक है, मार्केट जाओ और सब्जी लेके आओ, मार्केट जाओ और सब्जी लेके आओ, सब्जी को बाय करो, वेजिटेबल्स को बाय करो। तो सबसे पहले कंप्यूटर को बताना पड़ेगा, इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा, क्या? पिक ए बैग, कैरी बैग, ठीक है।
दूसरा, कैरी बैग सबसे पहले ले लिया, ठीक है। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, पैसा भी देना पड़ेगा, तो आप दे दीजिए, ठीक है, पैसा देते हैं उसको। तो क्या लिखेंगे, मनी रिसीव, मनी रिसीव या टेक मनी। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कंप्यूटर कैसे काम करता है। ले लिया, फिर आपको तीसरा में बताना ही पड़ेगा कितना दूर चलना। मान लीजिए आपका मार्केट 1 किलोमीटर दूर है, तो लिखेंगे गो स्टेट 1000 मीटर, है ना। फिर देन टेक, जो भी वेजिटेबल लेना है आपका, ठीक है। ऐसे ऐसे करके कंप्यूटर को बताना पड़ेगा। फिर उसको लाना भी पड़ेगा घर, इसी को इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। और लॉजिकल स्ट्रक्चर को जब हम लोग लिख देते हैं सीक्वेंस के रूप में, उसको एल्गोरिदम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्गोरिदम बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, एल्गोरिदम, 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 ठीक है। स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन को जब हम लोग सीक्वेंस में लिखते हैं, उसको बोलते हैं एल्गोरिदम। हिंदी में भी क्वेश्चन देख सकते हैं। डैश डैश एक निर्देशों की एक सीमित सेट है जिसका पालन करने पर एक विशेष कार्य को पूरा किया जा सकता है, तो एल्गोरिदम बोलते हैं। एल्गोरिदम का मतलब ही है क्या, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है। प्रोग्राम भी यही होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। बट उसको क्या है, ये बेसिकली क्या है, ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। इसको एक विशेष काम के लिए, फॉर, इसको जो लिखा जाता है फॉर डिजाइन, ठीक है, फॉर डिजाइन डूइंग ए पार्टिकुलर टास्क, ठीक है, फॉर डूइंग ए पार्टिकुलर टास्क। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कौन सा। क्वेटरी डैश डैश के संदर्भ में यूज किया जाता है, आइए समझते हैं इसको। ये जो क्वेटरी है आप ही के मोबाइल में है ना, ये जो क्वेटरी है आप ही के मोबाइल में है ना, कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड, मोबाइल का कीबोर्ड होता है। फिर से बताते हैं, आप देखिएगा जब आप अपने मोबाइल में टाइप करते रहिएगा तो किनारे में लिखा हुआ आता है, ठीक है, इंटरफेस पे लिखा हुआ आता है। जैसे टाइप कर रहे हैं तो इतना नीचे की रहता है ना, यहीं पे लिखा हुआ रहता है। या आप लैंग्वेज के सेटिंग में जाइएगा तो वहाँ पे भी आपको क्वेटरी लिखा रहेगा। यहाँ पे जाइएगा तो यहाँ पे इस तरह से क्वेटरी कीबोर्ड लिखा हुआ रहता है, ठीक है। जैसे कंप्यूटर में रहता है उसी तरह ये जो बेसिकली यूज किया जाता है, ये कीबोर्ड मोबाइल के दृष्टिकोण से ही यूज किया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा कीबोर्ड। आंसर चेक कर लेते हैं हम लोग, कीबोर्ड, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या है, कीबोर्ड है। आइए कुछ जान लेते हैं इसके बारे में। ये बेसिकली क्या है, कीबोर्ड सबसे आम इनपुट डिवाइसों में से एक है। कीबोर्ड का लेआउट कुछ अतिरिक्त कुंजियों के साथ नियमित टाइपराइटर से उधार लिया गया है। कीबोर्ड का उपयोग कंप्यूटर सिस्टम में डेटा या सूचना जो संख्यात्मक रूप से हो सकता है दर्ज कराने के लिए किया जाता है ना। क्वेटरी क्या है, तो एक टाइप का अरेंजमेंट है जो टाइप बार के जाम को कम करना था, क्योंकि वो कागज़ पर स्याही से टकराते थे। कीबोर्ड के कुछ अक्षरों को दूसरे से अलग और जैमिंग की मात्रा कम किया जाता है ना। तो ये बेसिकली क्या है, तो क्वेटरी का यूज जो है कीबोर्ड के संदर्भ में किया जाता है ना। क्वेटरी अरेंजमेंट वाज इंटेंडेड टू रिड्यूस द जैमिंग ऑफ टाइप बार्स as they move to strike ink on paper, separating certain letters from each other on the keyboard reduce the amount of jamming, है ना। तो बेसिकली यही है, ठीक है। कीबोर्ड एक क्वेटरी क्या है, तो एक कीबोर्ड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज, आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, कौन सा लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज है। तो ये पहले भी हम बता चुके थे। सबसे पहले क्या होता है, बिट होता है ना। 8 बिट मिला दीजिएगा तो बाइट बनता है। बाइट से फिर जब 1024 कर दीजिएगा तो केबी बनेगा। केबी से 1024 कर दीजिएगा तो एमबी बनेगा। एमबी से
1024 MB कर दीजिएगा तो GB बनेगा, है ना, ठीक है। और GB से जब GB से क्या हो जाएगा, GB से TB बनेगा, ठीक है, टेराबाइट। तो यही सीक्वेंस है, ठीक है, यही सीक्वेंस है, ये आपको ध्यान देना है, ये आपको ध्यान देना है। इसको उतार लीजिए पहले आप लोग, इसको जान लीजिए, है ना, इसको जान लीजिए, ठीक है। बिट से बड़ा बाइट, बाइट से बड़ा KB, KB से बड़ा MB, MB से बड़ा GB, GB से बड़ा TB, TB के आगे भी PB भी है, पेटाबाइट, लेकिन वो ज़्यादातर आता नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पे सब ऑलरेडी हम बता भी चुके हैं, यहाँ पे भी है, ठीक है, समझ में है। क्या है, सबसे पहले बिट, बिट से बाइट, बाइट से KB, KB से MB, MB से GB, GB से TB, TB बोले तो टेराबाइट, ठीक है, GB बोले तो गीगाबाइट, MB बोले तो मेगाबाइट, KB बोले तो किलोबाइट, ये बाइट, ठीक है, समझ में आया। तो इस तरह से चलते जाता है। एक बिट है तो एक बिट में 8 बाइट में 8 बिट होगा। फिर 1 KB है, इस 1 KB में 1024 बाइट होगा, ये 1 KB में 1024 बाइट। बिट तो एक बिट ही हो जाएगा, 1 बाइट में 8 बिट होता है, ठीक है। उसके बाद 1 MB में 1024 क्या हो जाएगा, KB हो जाएगा। ये MB है ना, तो पीछे वाला टर्म ले आइए, MB के पीछे क्या है, KB, KB कितना KB होगा तो 1024, KB है ना, तो पीछे वाला ले आइए 1024 बाइट, समझ में आया। फिर उसी तरह क्या होगा, GB है ना, तो पीछे वाला ले आइए, GB के पीछे क्या है, GB के पीछे क्या है, MB, तो 1024 MB, ठीक है। अब TB के पीछे क्या है, TB के पीछे GB है, तो 1024 GB, यानी 1 टेराबाइट के बराबर जो है, टेरा के आगे पेटा भी होता है, 10 to the power 15, ठीक है। तो ऐसे हम लोग सीक्वेंस में याद रख सकते हैं, और ये ओवरऑल सब कंपटीशन के एग्ज़ाम में आता है, चाहे वो आप सिविल कोर्ट मेंस दें, SSC दें, बिहार SSC दें, SSC CGL दें, SSC GD दें, SSC MTS दें, जो भी धरती का एग्ज़ाम है, इवन UPSC तक के पेपर में कंप्यूटर से अगर क्वेश्चन आएगा या IB में आएगा तो किसी भी पेपर में आ सकता है, आता ही है, आ सकता क्या, आता है। नेक्स्ट बढ़ते, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी कंसिडर्ड द फॉर्म ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज, कौन सा जो है सेकेंडरी स्टोरेज को नहीं करते हैं। सबसे पहले आइए सेकेंडरी स्टोरेज होता क्या है ना। तो हम लोग जो देखते हैं, ये रैम हो गया, है ना, और रोम हो गया, ये सब क्या है, ये सब प्राइमरी स्टोरेज है, ये सब क्या है, प्राइमरी स्टोरेज है, प्राइमरी स्टोरेज, है ना, पहले भी बताए थे। अगर नहीं आप लोग क्लास की हैं तो जाके पीछे एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, जिस प्लेलिस्ट का नाम है बिहार सिविल कोर्ट मेंस, उसमें बहुत सारा मेरी समझ से 8-10 वीडियो होगा, कंप्यूटर पे भी है, वो जाके आप लोग देखें, उससे आप लोग को काफ़ी फ़ायदा होगा। तो रैम रोम प्राइमरी स्टोरेज में आता है। बाकी जो कंप्यूटर के बाहर वाला स्टोरेज, जैसे जो हम लोग पेन ड्राइव में लेते हैं, ठीक है, पेन ड्राइव का स्टोरेज हो गया, ठीक है, हार्ड डिस्क का स्टोरेज हो गया, ऑप्टिकल डिस्क का स्टोरेज हो गया, फ्लॉपी डिस्क का स्टोरेज हो गया, ठीक है, जो कंप्यूटर के बाहर है वो सब क्या है, वो सेकेंडरी स्टोरेज है। सेकेंडरी स्टोरेज को ऑक्सिलरी स्टोरेज भी बोलते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज को क्या बोलते हैं, ऑक्सिलियरी स्टोरेज भी बोलते हैं, है ना, ऑक्सिलरी स्टोरेज भी बोलते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको हम लोग को जानना चाहिए। हिंदी में देख लेते हैं एक बार, हिंदी में ऑलरेडी बोल भी दिए हैं। कौन ऐसा इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो द्वितीयक भंडारण, है ना, पता नहीं हिंदी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है, लेकिन आप लोग करते हैं तो बता देते हैं। द्वितीयक भंडारण स्टोरेज का मतलब है ऑक्सिलरी, है ना, सपोर्टिंग, ऑक्सिलियरी, ठीक है, के रूप में नहीं माना जाता। तो आपको दिमाग में क्या रखना है कि कंप्यूटर के अंदर का जो मेमोरी है, जैसे राम भगवान यानी रैम,
रोम, रोम भगवान यानी रोम, ये सब क्या है, ये सब प्राइमरी स्टोरेज में आता है, बाकी जो बचा सब सेकेंडरी में आएगा। ठीक है, समझ में है? तो वैसे करके आप लोग आराम से देख सकते हैं। देखिए एक बार ये फिर समझा ही दिए हैं, यहाँ पे भी सेम चीज़ भी लिखे हैं। देखिए क्या है, प्राइमरी मेमोरी में क्या क्या आएगा, रैंडम रीड ओनली मेमोरी, रोम और रैम। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, है ना। रोम का क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी, है ना, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो सेकेंड प्राइमरी है, ये मेन मेमोरी होता है। प्राइमरी कंप्यूटर में कंप्यूटर के अंदर यानी मेन मेमोरी मदरबोर्ड में लगा होता है, मेन मेमोरी होता है। और मेन मेमोरी का काम क्या होता है, डेटा को स्टोर करना, इंस्ट्रक्शन को बताना, इंस्ट्रक्शन को एक्सिक्यूट करना। ठीक है, और सेकेंडरी मेमोरी का क्या काम होता है, जो ज़्यादा मेमोरी के लिए यूज किया जाता है, जो ज़्यादा स्टोरेज के पर्पस के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, उसको एक्सिलरी मेमोरी कहते हैं। जैसे हम लोग क्या है, जैसे हम लोग सीडी का यूज करते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क, इसको क्या बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क। एक एब्रिविएशन का वीडियो भी डाले हुए हैं, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा, डिजिटल वीडियो डिस्क, है ना, हार्ड डिस्क। तो ये सब क्या है, सेकेंडरी मेमोरी में आता है, सेकेंडरी मेमोरी में आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कहते हैं इन MS Excel which tool allow us to automatically apply formatting like colors, icons, data bars to one or more cells based on the apply condition। कहते हैं MS Excel में कौन सा ऐसा उपकरण है जो हमें स्वचालित रूप से लागू स्थिति के आधार पर एक या एक से अधिक सेल्स को रंग, आइकॉन, डेटा बार जैसे फॉर्मेटिंग को लागू करने की अनुमति देते हैं। तो इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है, तो यही आपसे पूछ रहा है। तो MS Excel में एक टूल होता है, ठीक है। अगर बेसिकली देखिए, इसको आप लोग को याद रखना पड़ेगा। अगर आप लोग कंप्यूटर पे यूज नहीं करते हैं, कंप्यूटर पे यूज करते हैं, तब तो ऑप्शन देख के आप लोग बना लेंगे। फॉर्मेट एज टेबल नहीं होगा, फॉर्मेट एज टेबल में जाइएगा तो टेबल नाम से ही क्लियर है, टेबल को क्या करना है, फॉर्मेट करना है। फॉर्मेट मतलब क्या होता है, इरेज करना है ना। चलो नेक्स्ट है, क्या कहता है, इंसर्ट। इंसर्ट में हम लोग जानते हैं कि क्या करना, इंसर्ट में क्या हम लोग कर सकते हैं, तो पिक्चर कर सकते हैं। ठीक है, उसमें कलर फॉर्मेट नहीं कर सकते हैं, आइकॉन नहीं ला सकते हैं, डेटा बार नहीं ला सकते हैं, पिक्चर को ला सकते हैं। ठीक है, कोई भी पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं या कोई टेबल वगैरह को इंसर्ट कर सकते हैं। तो उसमें कलर फॉर्मेट नहीं करेंगे। नई क्वेश्चन बने तो ऑप्शन से भी बनाइए। नेक्स्ट है कंडीशनल फॉर्मेट। चलिए मान लीजिए हमको नहीं आता है, वेट अभी इस पर रुक जाते हैं। चौथा ऑप्शन है सेल स्टाइल। सेल स्टाइल से क्या होगा, कलर बदल जाएगा, आइकॉन बदल जाएगा। सेल स्टाइल का मतलब होता है कि आप किस तरह से इसको ला रहे हैं, यानी इसमें नंबर ऑफ सेल कितना ऐड कर रहे हैं, किस तरह का सेल रहेगा, ठीक है ना, किस शेप का रहेगा, स्क्वायर साइज रहेगा या कुछ दूसरा रहेगा। तो ये सब सेल टाइप का है। तो इसमें सबसे जो अप्रोप्रिएट आंसर है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। ठीक है ना, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, कलर को, आइकॉन को, डेटा को, बार को हम लोग क्या करते हैं, उसके अनुसार से ये कर सकते हैं। ठीक है ना, हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं, अपने अनुसार से कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, कंडीशनल फॉर्मेट्स जो है यूजर को अलाउ करता है ऑटोमेटिकली अप्लाई करने के लिए, फॉर्मेट करने के लिए, जैसे कलर हो गया, आइकॉन हो गया, डेटा बार हो गया। ठीक है, एक या एक से ज़्यादा सेल के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है समटाइम्स डैश डैश समटाइम्स कॉल्ड स्टैंड बाय और सस्पेंड मोड इज ए पावर स्पेयरिंग स्टेट्स दैट ए कंप्यूटर कैन इंटर व्हेन नॉट इन यूज। ठीक है, कहता है उपयोग में ना होने पर कंप्यूटर किस मोड में जा सकता है, जिसे स्टैंड बाय या सस्पेंशन मोड भी कहा जाता है, जो एक पावर स्पेयरिंग स्टेट है। तो बेसिकली क्या है, इसको स्लीप मोड बोलते हैं। बेसिकली इसको क्या बोलते हैं, स्लीप मोड। इसको क्या बोलते हैं, स्लीप मोड। ठीक है ना, स्लीप मोड। स्लीप मोड में जब कंप्यूटर जाता है, ठीक है, स्लीप मोड बोले, कंप्यूटर उपयोग नहीं हो रहा है तो कंप्यूटर सो जाता है। जब उसको सो जाता है, यानी सोने के बाद दिमाग उसका काम नहीं करता है, यानी वो कोई भी क्या करेगा,
कोई भी प्रोसेस डाटा को नहीं कर पाएगा, उस पर कोई भी चीज़ नहीं हो पाएगा। लेकिन जो भी आप काम कर रहे हैं, है ना, मान लीजिए काम करते करते कंप्यूटर पे आप कहीं खाने चले गए, कोई फ़ोन कॉल आ गया या किसी से मिलने चले गए, तो कंप्यूटर क्या होता है, चुपचाप स्लीप मोड में चल जाता है। तो उसमें पावर कंजम्पशन बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है पावर कंजम्पशन। और आप जब फिर की को प्रेस करते हैं, कंप्यूटर को हल्का सा दबाते हैं, तो वो वही चीज़ आ जाता है। तो स्लीप मोड बोलते हैं इसको, स्लीप मोड बोलें या स्टैंड बाय मोड बोलें, स्लीप मोड बोलें या स्टैंड बाय मोड बोलें, ठीक है, या सस्पेंशन मोड बोलें, एक ही चीज़ है, ठीक है ना, सस्पेंशन मोड एक ही चीज़ है, ठीक है। तो उपयोग में ना होने पर कंप्यूटर किस मोड में चला जाता है, स्लीप मोड में चला जाता है, जिसे स्टैंड बाय और सस्पेंशन मोड भी कहते हैं। चलिए, स्लीप मोड क्या है, तो यही अभी जो बताया एक बार फिर से देख लीजिए। तो स्लीप मोड या सस्पेंशन मोड इसको कहा जाता है जब क्या होता है, कंप्यूटर उपयोग नहीं होता है। इस स्थिति में कंप्यूटर, अभी बताया कि जो भी आप काम कर रहे हैं वो कंप्यूटर उस स्थिति में काम करते रहेगा, यानी ये मेमोरी का यूज, रैंडम एक्सेस मेमोरी का, प्राइमरी मेमोरी का यूज करते रहेगा। कंप्यूटर जो है एक बेसिकली की को छूकर माउस पर क्लिक करके पावर बटन दबाकर स्लीप मोड में जाया जा सकता है, ठीक है ना। आपको भी पता होगा यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ रहता है जब आप कंप्यूटर को बंद करते हैं, तो कौन कौन सा ऑप्शन रहता है, तो ये लेटेस्ट विंडो 10 का दिखाया हुआ है, अब तो एडवांस वर्जन भी आ गया। तो ये बेसिकली क्या है, एक तो स्लीप मोड रहता है, एक हाइबरनेट मोड रहता है, एक शट डाउन मोड रहता है, और लास्ट में रीस्टार्ट मोड रहता है, ठीक है। तो स्लीप मोड में कुछ नहीं होता है, आप जो फाइल पे यूज कर रहे हैं, जिस पे MS वर्ड पे काम कर रहे हैं या फ़ोटो देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, तो वो चलता रहेगा। जब आप देखिएगा कि नहीं है, जब आपको कोई काम आ गया, आप चले गए, तो वो कंप्यूटर स्लीप मोड में जाके जब देखता है कि इसको प्रेस वगैरह की वगैरह कुछ हो ही नहीं रहा है, तो अपना स्लीप मोड में चल जाता है, ठीक है। ये चलिए, सब मोड को थोड़ा थोड़ा जानना है। हाइबरनेट मोड क्या बोलते हैं, बेसिकली हाइबरनेट मोड जो होता है, बेसिकली जो हाइबरनेट मोड होता है, ये हम लोग जो है अपने लेवल से इस हाइबरनेट मोड को कम यूज करते हैं, क्योंकि पता नहीं होता है कि क्या है। तो ये सेम चीज़ है, ठीक है, ये सेम चीज़ करता है, लेकिन ये हम लोग के फाइल को हार्ड डिस्क पे सेव करता है, और स्लीप मोड में कंप्यूटर जो है फाइल को अपने रैम में, प्राइमरी मेमोरी में सेव करता है। It essentially does the same thing but save the information to your hard disk which allow your computer to be turned off completely and use no energy। और बेसिकली हाइबरनेट में ये जो कंप्यूटर हो जाता है कम्प्लीटली टर्न ऑफ हो जाता है। क्या होता है, कम्प्लीटली टर्न ऑफ हो जाता है, टर्न ऑफ हो जाता है, ठीक है। ए लो पावर मोड इन ए कंप्यूटर, स्टैंड बाय मोड को लो पावर मोड बोलते हैं, जो अभी हम लोग पढ़े, ठीक है ना, जो हम लोग अभी पढ़े स्लीप मोड, स्टैंड बाय मोड। तो स्टैंड बाय मोड में स्क्रीन और हार्ड डिस्क जो है वो टर्न ऑफ हो जाता है, स्क्रीन टर्न ऑफ होगा और हार्ड डिस्क टर्न ऑफ होगा, लेकिन मेमोरी जो है वो कंटिन्यूसली रिफ्रेश्ड होते रहेगा, है ना। क्या बोले, फिर से अभी समझा देते हैं। स्टैंड बाय मोड में जो अभी हम लोग देखे, स्टैंड बाय मोड में क्या होता है, पावर ऑन रहता है, ठीक है, पावर ऑन रहता है, लेकिन इसमें जो है, ठीक है, इसमें जो है स्क्रीन ऑफ हो जाता है, स्क्रीन ऑफ हो जाता है, और हार्ड डिस्क यानी को अगर आप बाहर से कुछ लगाए हैं तो वो भी ऑफ हो जाता है, लेकिन रैम जो है काम करते रहता है। दिमाग काम करता है, बाकी स्क्रीन सो जाता है, बस इतना ध्यान रखिए, दिमाग काम करता है, बाकी स्क्रीन सो जाता है, ठीक है। शट डाउन तो पता ही होगा आपको, सबसे पहले क्या होता है, आप कंप्यूटर बंद करना है तो आप प्रोग्राम में जाके इसको क्या कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं, काफ़ी डिटेल समझाएं। कहता है डैश डैश कॉम्प्राइजेज ए सेट ऑफ सेवरल रूटीन्स एंड स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन इनसाइड रोम। कौन ऐसा टर्म है इस चारों ऑप्शन में जो कैरी करता है, कॉम्प्राइज करता है ए सेट ऑफ सेवरल रूटीन,
मतलब बहुत सारा रूटीन, सेट ऑफ सेवरल रूटीन एंड स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन। स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन, जब हम कंप्यूटर खोलते हैं तो बेसिकली क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी के अंदर, है ना, सिस्टम का यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का, ओएस का, ओ मतलब ऑपरेटिंग, एस मतलब सिस्टम, ओएस का बहुत सारा इंस्ट्रक्शन या बहुत सारा फाइल रहता है जो बताता है कि कंप्यूटर को कैसे खोलना है। तो इस पूरे प्रोसेस को एक नाम दे दिया गया है, ठीक है, जिसको बोलते हैं बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम क्या बोलते हैं, बायोस, BIOS। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, है ना, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम क्या होता है ये भी बता दिए, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। बेसिकली क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम में सारा कुछ प्रोग्राम लिखा हुआ होता है, ठीक है ना, और वो हमारे क्या होता है, रोम में होता है, परमानेंट मेमोरी में सेव होता है। अब उसमें से जो कंप्यूटर को स्टार्ट करना है ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू, ठीक है, तो वो प्रोग्राम जो लिखा हुआ रहता है कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, उसी को बायोस बोलते हैं। अगर आपका बायोस ख़राब हो गया, कोई भी फाइल करप्ट हो गया, तो वो फाइल फिर खुलेगा नहीं, है ना, फिर वो सिस्टम को फॉर्मेट मारना पड़ेगा। फिर सिस्टम को क्या मारना पड़ेगा, फॉर्मेट मारना पड़ेगा। तो इसका सही जवाब क्या है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। समझा दिए थे हम। तो बेसिकली क्या है, ये एक प्रोग्राम है कंप्यूटर के माइक्रो प्रोसेसर का, जिसका यूज किया जाता है कंप्यूटर को स्टार्ट करने में, ठीक है, जब हम लोग पावर ऑन करते हैं तो, ठीक है। ये कॉम्प्राइज करता है बहुत सारा रूटीन को, सेवरल रूटीन को, स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन को, रोम के अंदर जो भी हम लोग सेव करते हैं, ठीक है। यही सब मैनेज करता है डेटा फ्लो को कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम में, और उससे जो अटैच डिवाइस है सबको क्या करता है, मैनेज करता है, ठीक है। ये सारा काम यही करता है। इट कंटेन्स ऑल बेसिक डेटा, ये जो है सारा बेसिक कोड को कंटेन करता है, कंट्रोलिंग योर कंप्यूटर, जैसे कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर हो गया, हार्ड ड्राइव हो गया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो ऑलरेडी हम समझा चुके हैं। कंप्यूटर मॉनिटर इज ऑल्सो नॉन एज, कंप्यूटर मॉनिटर को क्या कहा जाता है, तो इसको VDU बोलते हैं, VDU। V से विजुअल, D से डिस्प्ले और U से यूनिट, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है ना। कंप्यूटर मॉनिटर को क्या बोलते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। बेसिकली क्या होता है, ये LCD का बना होता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले का बना होता है। देखते होंगे पहले जो कंप्यूटर आता था बहुत पहले 90 के दशक में, वो CRT आता था। CRT को क्या बोलते थे, कैथोड रे ट्यूब। CRT को क्या बोलते थे, कैथोड रे ट्यूब, ठीक है। तो ये क्या था, विजुअल डिस्प्ले यूनिट था, ठीक है। तो कंप्यूटर मॉनिटर को हम लोग विजुअल डिस्प्ले यूनिट बोलते हैं, और ये क्या है, आउटपुट डिवाइस होता है, ठीक है। ये कैथोड रे ट्यूब और अदर टेक्नोलॉजी का, ये लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी आ रहा है, ये पहले आता था कैथोड रे ट्यूब, अभी बताए थे LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अब जो TV आ रहा है वो LED का आ रहा है, ठीक है। एक कीबोर्ड, माउस और बोथ आर एग्जाम्पल ऑफ इनपुट TV, ठीक है। CCTV को क्या फुल फॉर्म होता है, क्लोज्ड सर्किट टेलीविज़न। CCTV का फुल फॉर्म क्या होता है, क्लोज्ड सर्किट टेलीविज़न, ठीक है, क्लोज सर्किट टेलीविज़न, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होता है, वीडियो कैमरा होता है जो सिग्नल को क्या करता है, स्पेसिफिक लोकेशन पे ट्रांसमिट करता है, और वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लिमिटेड नंबर ऑफ मॉनिटर लगा रहता है, TV लगा रहता है, और शादी वगैरह में देखे होंगे आप, ठीक है, ऊपर शादी हो रहा है, नीचे जो लोग गेस्ट वगैरह आए हैं वो लोग खा भी रहे हैं और शादी भी इंजॉय कर रहे हैं, दोनों काम साथ साथ चल रहे हैं। नेक्स्ट, इन कंप्यूटर कीबोर्ड कंट्रोल शिफ्ट और इंसर्ट जो है उसको किस की से जाना जाता है, यानी कंप्यूटर के लैंग्वेज में
देखिए हिंदी इंग्लिश पे आप लोग मत जाइए, बात बराबर है, इंग्लिश भी समझ जाइएगा और हिंदी भी ये समझ सकते हैं। तो कंप्यूटर के कीबोर्ड पे कंट्रोल को, शिफ्ट को और इंसर्ट को बेसिकली क्या होता है, स्पेशल की है ना, किस की के रूप में जाना जाता है, जिसको आप लोग हिंदी में विशिष्ट कुंजी बोलते हैं और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्पेशल की। ठीक है, क्या क्या है, तो कंट्रोल और क्या है, शिफ्ट और क्या है, इंसर्ट। ठीक है, ये सबको क्या बोलते हैं, बेसिकली स्पेशल की। क्या बोलते हैं, स्पेशल की। स्पेशल की के रूप में हम लोग जानते हैं। ठीक है, क्या है, कौन कौन है, तो एरो की में एरो की हो गया, होम पेज, पेज अप, पेज डाउन, इंसर्ट, ये सब क्या है आपका की है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, स्पेशल की। कंट्रोल शिफ्ट इंसर्ट को हम लोग क्या जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट जो है वो किस में यूज किया जाता है। इंटीग्रेटेड सर्किट आर यूज्ड इन किस जनरेशन में यूज किया जाता था। तो बेसिकली आईसी जो है क्या आया, थर्ड जनरेशन इसको बोलते हैं। किस क्या बोलते हैं, थर्ड जनरेशन। ठीक है, थर्ड जनरेशन में आईसी को हम लोग यूज करते थे। तो बेसिकली आईसी में क्या होता है, स्टार्टिंग में जब आईसी आया था तो उसमें क्या है, एक बोर्ड होता है, उस बोर्ड में बहुत सारा रजिस्टर लगा होता है, कैपेसिटर लगा होता है। ठीक है, ये और कैपेसिटर लगा रहता है बहुत सारा। तो इसको ना छोटा 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 ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, जिसको हम लोग अपने लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, फैब्रिकेशन कर देना। ठीक है ना, बहुत सारा रहता है, कम से कम 1000 प्लस रहता है। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, थर्ड जनरेशन आईसी। यही आया तो पूरा क्रांति आ गया पूरे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में। ठीक है, क्रांति आ गया, जिससे क्या है, हम लोग जो देखते हैं कि सब कुछ क्या हो गया, छोटा हो गया, सीमित हो गया, स्मॉल हो गया। पहले क्या था, यही सब चीज़ बड़ा बड़ा होता था। तो आईसी के आने से जो भी चीज़ हम देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, वो भी अब छोटा हो गया। पहले क्या था, सीआरटी स्क्रीन आता था, अब एलसीडी स्क्रीन आता, रेडियो देख रहे हैं हम। ठीक है, तो कंप्यूटर देखिए सबसे बेस्ट एग्जांपल है। कंप्यूटर पहले एक बड़े रूम में रखाता था, अब क्या है, एक आप लोग अब कैरी कर सकते हैं, लैपटॉप देख सकते हैं उसको, पैकेट लैपटॉप देख सकते हैं, बैग में डालिए और चल दीजिए। ठीक है, तो ये सब थर्ड जनरेशन आईसी जो है, बेसिकली थर्ड जनरेशन कह सकते हैं। तो आईसी को अपने बोलचाल में हम लोग क्या बोलते हैं, चिप। जो आप लोग बोलते हैं ना, चिप लगाना है, तो उसी को आईसी बोलते हैं। ठीक है, ये क्यों इतना ज़्यादा इसका डिमांड क्यों हो गया, क्योंकि एक तो साइज छोटा हो गया इसका, कॉस्ट भी कम हो गया और इसका परफॉर्मेंस जो है जल्दी ख़राब नहीं होता है, परफॉर्मेंस भी है काफ़ी अच्छा हो गया। और सबसे ये ऐसा हुआ तो इसका एडवांटेज क्या हुआ, इसका एडवांटेज ये हुआ कि ये डीसी पावर पे काम करने लगा। ठीक है ना, डीसी पावर पे काम करने लगा, और डीसी पावर पे चीज़ क्या होता है, जल्दी ख़राब होता नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले कौन इसको डेवलप किया था, तो एक जो नाम था जैक एंड किल्वी, है ना, जैक एंड किल्वी। वो टेक्सास एक कंपनी है, टेक्सास। ठीक है, तो जैक एंड किल्वी जो है वहाँ पे काम करते थे, और वही 1958 में जैक एंड किल्वी इसको जलाए थे। इसको क्या किए थे, इसका इन्वेंट किए थे। पहले कंप्यूटर एक बड़े से रूम में हुआ करता था, उस कंप्यूटर को बोलते थे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, ठीक है, जो वैक्यूम ट्यूब पे काम होता था, है ना। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में क्या होता था, वैक्यूम ट्यूब पे काम होता था। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का एग्जांपल क्या है, इनियाक, ENIAC, एडवैक, EDVAC और यूनिवैक। ये सब फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था। ठीक है, ये 1958 के करीब हुआ करता था। सेकेंड जनरेशन में क्या क्या आ गया, तो ट्रांजिस्टर वगैरह, अभी जो बताया ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर वगैरह। तो सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया। ठीक है, सेकेंड जनरेशन में क्या आ गया, ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, ये सब क्या है, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर हो गया। ठीक है ना। थर्ड जनरेशन में क्या आया, थर्ड जनरेशन में
ठीक है। तो थर्ड जनरेशन में अभी बताया क्या है, थर्ड जनरेशन में हम लोग अभी क्या कि थर्ड जनरेशन में क्या आ गया अभी बताया, जैक किलबी आईसी। थर्ड जनरेशन में क्या आ गया, इंटीग्रेटेड सर्किट, है ना। थर्ड जनरेशन में क्या आ गया, इंटीग्रेटेड सर्किट। और फोर्थ जनरेशन में क्या आ गया, तो VLSI, है ना। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर किसको बोलते हैं, तो VLSI। LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, है ना। समझ में आया। तो ये बहुत सारा, इसमें भी सेम फंड है, बहुत सारा कैपेसिटर को, इंडक्टर को, रेसिस्टर को जब एक छोटे से बोर्ड पे फैब्रिकेट कर दिया जाता है, एक दूसरे से इंटरलिंक कर दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड LSI। जब VLSI किसको बोलते हैं, जब 1 लाख से अधिक रेसिस्टर कैपेसिटर को फैब्रिकेट किया जाए तो उसको VLSI बोलते हैं। तो अभी जो भी चल रहा है, अभी जो भी आप लोग मोबाइल फ़ोन यूज करते हैं, लैपटॉप यूज करते हैं, कंप्यूटर यूज करते हैं, सब फोर्थ जनरेशन में आता है। फोर्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन किसको बोलते हैं, तो फिफ्थ जनरेशन अभी AI जो यूज हो रहा है, ठीक है। अब आने वाले दिन में, ठीक है, अभी हम लोग के लिए, आम लोगों के लिए तो नहीं है, लेकिन आने वाले दिन में जब कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करेगा, अभी डेवलप नहीं हुआ है, प्रोसेस में है, ठीक है, आम लोग के लिए, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जब यूज करेगा कंप्यूटर, दैट विल बी फिफ्थ जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है, फिफ्थ जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, डैश डैश इज ए लैंग्वेज ऑफ पब्लिशिंग हाइपर मीडिया ऑन वर्ल्ड वाइड वेब। शायद पिछले सेट में भी ये क्वेश्चन बताए थे, क्या है, डैश डैश वर्ल्ड वाइड वेब पर हाइपर मीडिया का प्रकाशन करने के लिए एक लैंग्वेज है। तो ये कौन सा लैंग्वेज है, HTML। HTML, है ना। क्या मतलब होता है इसका, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। ये क्या है, ये इसको बोलते हैं HTML, है ना। तो HTML का ही उपयोग किया जाता है वर्ल्ड वाइड वेब पे, यानी जो भी हम लिखते हैं उसको हाइपर मीडिया को प्रकाशित करने के लिए, ठीक है। और समझ लीजिए बेसिकली क्या है, ये एक लैंग्वेज है, हाइपर HTML एक लैंग्वेज है, पब्लिशिंग हाइपर मीडिया, कोई भी चीज़ को पब्लिश करना है आपको तो HTML लैंग्वेज में ही करना पड़ेगा। बेसिकली क्या है, एक फॉर्मेट है जो लॉजिकल स्ट्रक्चर और लिंक को डॉक्यूमेंट पे बताता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश डैश इज ए सिस्टम सिक्योरिटी फ्रेमवर्क दैट स्क्रीन्स एंड कंट्रोल अप्रोचिंग एंड एक्टिव सिस्टम ट्रैफिक डिपेंडेंट ऑन सर्टन सिक्योरिटी रूल्स। कौन ऐसा चीज़ है ना, जो सिस्टम सिक्योरिटी का काम करता है, ठीक है। सिस्टम सिक्योरिटी में एक ही चीज़ ध्यान रखिएगा, आप ऑप्शन देखिए, कंप्यूटर वायरस सिस्टम सिक्योरिटी नहीं है, एंटीवायरस फायरवॉल सिस्टम सिक्योरिटी, है ना। फायरवॉल क्या करता है, सिस्टम सिक्योरिटी है आपका। अगर आपके कंप्यूटर में एंटीवायरस भी नहीं है, ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास एक इंटरनल सिक्योरिटी है OS का, जिसको क्या बोलते हैं, फायरवॉल बोलते हैं। फायरवॉल का काम क्या क्या रहता है, जो आपके स्क्रीन को कंट्रोल करता है, ठीक है ना, स्क्रीन को कंट्रोल करता है, और एक्टिव सिस्टम का जो भी ट्रैफिक होता है डिपेंडेंट, वो यहाँ पे सिक्योरिटी, मतलब कोई आपके कंप्यूटर को जल्दी एक्सेस नहीं कर पाएगा, वो फायरवॉल का काम है, ठीक है, नाम से ही क्लियर है। ये बेसिकली सिस्टम सिक्योरिटी फ्रेमवर्क है जो स्क्रीन को और स्क्रीन एंड कंट्रोलिंग अप्रोच को एक्टिव करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन 15 नंबर, क्या कौन सा ऐसा डिवाइस है जो आउटपुट डिवाइस के रूप में काम करता है, तो बताइए होगा कौन कौन सा ऑप्शन में, पेन ड्राइव, है ना, तो पेन ड्राइव नहीं है आउटपुट डिवाइस में। नेक्स्ट है जॉयस्टिक, स्कैनर, प्लॉटर, तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, प्लॉटर, है ना, प्लॉटर।
जॉयस्टिक भी इनपुट डिवाइस है, पेन ड्राइव भी इनपुट डिवाइस है, और स्कैनर भी क्या है, इनपुट डिवाइस है। प्लॉटर, प्लॉटर क्या है, तो बेसिकली जो है सबसे पहले प्लॉटर जो यूज किया गया था वो ह्यूज ग्राफिक्स के लिए और इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए प्लॉटर का यूज किया जाता है ना। ये हम लोग आम लोग नहीं करते हैं, ये कंपनी वगैरह में ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। और कुछ जान लीजिए प्लॉटर के बारे में। तो ये अभी बताया जैसा कि ये इसका जो ग्राफिक्स है, और जब बड़े एक बहुत बड़े पेपर पे, जैसे मान लीजिए बिल्डिंग का ड्राइंग करना है, ठीक है, तो उसका नक्शा जो बनाना है वो प्लॉटर पे ही बनता है। उसका प्रिंट जो निकालेंगे हम लोग, जो भी ड्राइंग होगा बड़े बड़े अपार्टमेंट का, बिल्डिंग का, तो वो प्लॉटर के थ्रू ही हम लोग करते हैं, ठीक है। बेसिकली प्लॉटर प्रिंटर ही होता है जो वेक्टर ग्राफिक्स को प्रिंट करता है। प्लॉटर क्या है, एक तरह का प्रिंटर है जो वेक्टर ग्राफिक्स को क्या करता है, प्रिंट करता है। चलिए ये हम लोग लाइव टेस्ट देखें जिसमें कंप्यूटर से 15 क्वेश्चन था। इसके बाद जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। ये जो 15 क्वेश्चन ही नहीं है, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन किए, तो ये ज़्यादा ही है, ठीक है, एक्सप्लेन करके बताया। तो ये आप लोग के एग्ज़ाम में आपके स्कोर को बूस्ट करेगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक रखिए अपना ख्याल।